नमस्कार दोस्तों, एक और कहानी के साथ मौजूद हैं हम आपके पास। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ हमारी कहानी को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है मेरे पिताजी को छोड़ दो, यानी मेरे पापा को छोड़ दो। तो चलिए दोस्तों, आपको कहानी सुनाते हैं। घर में अकेले बैठे बैठे वो देख रही थी कि मेरे पिताजी कब आएंगे। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वो भूखी थी क्योंकि सुबह ही उसके पिताजी बोल के गए थे, बेटी मैं शाम को जब वापस लौटूंगा तो तुम्हारे लिए खाना लेके आऊंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। और वो अपनी ठेली लेकर बाजार की तरफ चल दिए थे। छुटकी घर पे बैठे बैठे सोच रही थी कि पिताजी कब आएंगे। देखते देखते शाम हो गई, परंतु उसके पिताजी अभी तक नहीं आए थे। छुटकी का ध्यान घड़ी की तरफ ही था कि उसके पिताजी कब आएंगे, और उसके पेट में चूहे भी कूद रहे थे। छुटकी बहुत परेशान थी। अब 9 बजने वाले थे, रात हो गई थी, परंतु छुटकी के पिताजी कहीं नहीं दिख रहे थे। छुटकी घर से बाहर जाकर रोड पे खड़ी होकर देख रही थी कि उसके पिताजी आ तो नहीं रहे। वो भूखी थी। अंत में हार मानकर छुटकी बनवारी चाचा के पास गई। बनवारी चाचा उसके पिताजी के बचपन के दोस्त थे। उसने बनवारी चाचा से कहा, देखिए ना चाचा, पिताजी सुबह के गए अभी तक नहीं आए। वो बोल के गए थे कि मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आऊंगा। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बनवारी चाचा ने कहा, रुक बेटी, मैं अभी अपनी दुकान बंद करके देख के आता हूँ। वो कहाँ गया है तेरा पापा? बनवारी चाचा ने अपनी दुकान बंद करी और आगे की तरफ बढ़ गए जहाँ बाजार लगता था। छुटकी भी पीछे पीछे आ गई। बनवारी चाचा ने कहा, तू कहाँ आ रही है? तू थक जाएगी ना, तू घर चली जा। छुटकी ने कहा, नहीं चाचा जी, मैं अपने पापा को देखना चाहती हूँ। जब बनवारी चाचा और छुटकी मार्केट में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि चारों तरफ फल और सब्जियां बिखरी पड़ी हैं। वहां कोई भी नहीं था। वहां एक बुढ़िया बैठी थी। बनवारी चाचा बुढ़िया के पास गए तो उसने बताया कि बेटा, सुबह पुलिस आई थी, सबका सामान फेंक कर रेड़ी लेकर चली गई और सभी लोगों को भी अपने साथ ले गई। बनवारी चाचा ने कहा, छुटकी तू घर चली जा, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, तेरे पिताजी को छुड़ा के लाता हूँ। छुटकी ने कहा, नहीं नहीं चाचा जी, मैं भी चलूंगी। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पर हट्टे कट्टे पुलिस वालों वर्दी पहनकर हाथों में डंडा लेकर घूम रहे थे। बनवारी चाचा देखकर डर गए और छुटकी भी डर गई। बनवारी चाचा ने बोला, छुटकी तू यहीं खड़ी रह गेट पे, मैं अभी तेरे पापा को छुड़ा के लाता हूँ। बनवारी चाचा जब अंदर गए तो एक पुलिस वाले से बोला, सर, छुटकी के पिताजी को छोड़ दीजिए। उस पुलिस वाले ने कहा, अरे उस शराबी ने तो पूरा पुलिस स्टेशन ही अपने सर पे उठा रखा है। वो बहुत शैतानी कर रहा था, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तब बनवारी चाचा ने कहा, नहीं नहीं, उसे छोड़ दीजिए, उसकी एक प्यारी सी बेटी है, वो बहुत भूखी है। वो दोनों घर पे अकेले ही रहते हैं। वो अकेली छोटी लड़की नहीं रह पाएगी, उसके पिताजी को छोड़ दीजिए। पुलिस वाले ने कहा, भागता है कि नहीं यहाँ से? अभी तुझे भी उठा के बंद कर देंगे हम जेल में। बनवारी चाचा डर गए। वो बाहर आ गए और छुटकी के सामने आकर उन्होंने अपना सर झुका दिया। बेटी, पुलिस वाले किसी की नहीं सुन रहे, चल घर चलते हैं। छुटकी ने कहा, नहीं चाचा जी, मैं अपने पिता को छुड़ा के ही रहूंगी। छुटकी हिम्मत करके अंदर गई। उसने देखा चारों तरफ पुलिस वाले वर्दी पहनकर हाथों में डंडा लेकर घूम रहे हैं। छुटकी ने हिम्मत करके पुलिस वाले से कहा,
सर, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। पुलिस वाले ने कहा, नहीं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, तू भाग जा यहाँ से। इतने में पास में इंस्पेक्टर बैठा था। उसने छुटकी की बात को सुना और छुटकी को अपने पास बुलाया। छुटकी जब इंस्पेक्टर के पास गई तो उसकी लंबी लंबी घूमी हुई मूंछों को देखकर डर गई। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या बात है, तुम इतनी रात को क्यों आई हो हमारे पुलिस स्टेशन में? छुटकी ने कहा, आप लोगों ने मेरे पिताजी की रेहड़ी को जब्त कर लिया है और मेरे पिताजी को भी हवालात में बंद कर दिया है, उन्हें छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम अभी छोटी हो, जाओ घर से किसी बड़े व्यक्ति को बुला के लाओ। छुटकी ने कहा, हमारे घर पे कोई नहीं है, मैं और पिताजी ही रहते हैं केवल अकेले। इंस्पेक्टर गुस्से में आके बोला, तू मुझसे झूठ बोल रही है। और इंस्पेक्टर ने छुटकी को जोर से धक्का मारा। छुटकी के हाथों में चोट लग गई। इतने में एसएचओ मैडम आ गई। वो पुलिस स्टेशन की सबसे बड़ी मैडम थी। उन्होंने कहा, तुम क्यों छोटी बच्ची को परेशान कर रहे हो? वो जो कह रही है सही कह रही है। अभी मैंने बाहर बनवारी चाचा से बात की है, उन्होंने सही सही बताया। छुटकी और उसके पिताजी घर पे अकेले ही रहते हैं, इन्हें छोड़ दो। छुटकी ने कहा, हाँ सर, हमें छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ मेरे पिताजी आगे से कभी भी दारू नहीं पिएंगे। उस पुलिस वाले ने छुटकी के पिताजी को छोड़ दिया और जाते समय बोला कि आगे से कभी भी आप दारू नहीं पिएंगे। अगर आप दारू पिएंगे तो हम आपको उठा के जेल में बंद कर देंगे और फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। छुटकी के पिताजी के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ठीक है सर, मैं आगे से कभी दारू नहीं पीऊंगा। पुलिस मैडम ने बोला, तुम्हारी बेटी बहुत ही बहादुर है, वो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके यहाँ पे आई और पुलिस वालों से भी नहीं डरी। इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा पुलिस वाला बनाना और इसे आईपीएस बनाना। छुटकी के पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, और छुटकी के साथ अपनी रेहड़ी लेकर घर की तरफ आ गए। रास्ते में आते समय छुटकी और उसके पिताजी बहुत खुश थे, परंतु उनकी आंखों में आंसू भी थे। उसके पिताजी मन ही मन सोच रहे थे, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं दारू क्यों पीता हूँ। छुटकी के पिताजी ने छुटकी से वादा किया कि मैं अब कभी भी दारू नहीं पीऊँगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। हमारी कहानी खत्म हुई। हाँ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दारू पीना या शराब पीना बहुत ही गलत बात होती है। दारू पीकर आदमी अपना होश खो देता है और अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखता। तो हमें कभी भी दारू नहीं पीना चाहिए, और अगर कोई बड़ा व्यक्ति दारू पीता है तो उसे मना करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।